हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज समर तेलुगु। आज हम 10th क्लास सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु हस्तकला नैपुण्यम का पार्ट 3 लेसन के बारे में पढ़ेंगे। अपन पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। अब हस्तकला नैपुण्यम लेसन में इससे पहले मैं आपको समझाया था कि वो किन किन टेम्पल्स में किसा काम करे, कैसे कैसे ये लोग डिजाइन बनाए, ये तमाम चीजें एक्सप्लेन करते आया था। तो उसके बाद में अभी इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, దేశంలో ఎన్నో కళా ప్రదర్శనలోనే కాక విదేశాలలో జరిగిన ప్రదర్శనలో పెంబర్తి కళా ఖండాలు చోటు చేసుకున్నాయి. దేశంలో ఎన్నో కళా ప్రదర్శనలలోనే కాక విదేశాలలో జరిగిన ప్రదర్శనలలో పెంబర్తి కళాఖండాలు చోటు చేసుకున్నాయి. यानी देशंలో ఎన్నో कला प्रदर्शन है, हमारे नेशनल लेवल में जितने सारे आर्टिस्टिक एग्जीबिशन चल रहे हैं उन तमाम एग्जीबिशन में ही नहीं बल्कि विदेशाలలో इंटरनेशनल लेवल में भी वहां के जो एग्जीबिशन थे तो उस एग्जीबिशन में भी हमारे पेंबर्ती के आर्टिस्ट था, उनकी बनाई हुई चीजों को वहां पर प्रेजेंट किया गया, पेश किया गया. एक्सपो 70, एशियन 1972, क्राफ्ट इंडिया 1974 మొదలైన అంతర్జాతీయ హస్తకళా ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నారు. तो एक्सपो 70 एक एग्जीबिशन का नाम था, एशियन 1972 एक एग्जीबिशन का नाम था, क्राफ्ट इंडिया 1974 ये भी एक एग्जीबिशन का नाम था. जैसे कि इंटरनेशनल హ్యాండీక్రాఫ్ట్ ఎగ్జిబిషన్ में ये लोग పార్టిసిపేట్ करे. ప్రముఖులను సన్మానించినప్పుడు, బహుమతులు ఇచ్చినప్పుడు వాడుతున్న షీల్డ్లను इकड़े तैयार చేయించడం ఆయా సంస్థలకు మామూలు అయిపోయింది. जो जो वीआईपी जो है, जो गेस्ट है, वो गेस्टों को हम उनकी हानर करते उस टाइम पे, उनको रेस्पेक्ट करते उस टाइम पे, उनको जो भी उनको गिफ्ट देने से टाइम की अगर जो शील्ड्स है और कुछ भी है मेमोंटोस है होता है, वो पूरे ये बनाने लगा लेने का कोई से भी ऑर्गेनाइजेशन वालों को यहाँ पर बना लेते हैं. వీరికి కావాల్సిన ఇత్తడి రేకులు కలకత్తాలోని కాపర్ కార్పొరేషన్ సరఫరా చేస్తుంది. अब ये बनाने के लिए, अब ये सारी चीजें जो बनाने के लिए फिर लोगों को आप चाहिए ब्रॉन्ज मेटल चाहिए. तो ब्रॉन्ज मेटल कहाँ से मिलता? कलकत्ता में कॉपर कारपोरेशन बोल के है. तो कॉपर कारपोरेशन वाले क्या करते, इन तमाम लोगों को ये सप्लाई करते. ఇది చాలా మేలు రకమైనది. ये बहुत अच्छा है. ये बहुत अच्छी क्वालिटी का रहता. 72% రాగి, 28% యశదపు మిశ్రమముతో ఇత్తడిలో మేలు రకం వస్తుంది. तो यहाँ पर 72% का कॉपर इसके अंदर है और 28% लेड है, एलईडी लेड है. तो ये दोनों के मिक्सर में बनाया गया ये ब्रॉन्ज अच्छी क्वालिटी का है. బంగారు అనే వస్తుంది, सोने का कलर आता है, చక్కగా సాగుతుంది, बहुत अच्छा इस्तेमाल में आता है, नगीशी की अनुकूలంగా ఉంటుంది. जैसा बोले उसको तराशने का काम में आसानी होती है. यानी बेंड कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा मोल्ड कर सकते हैं. तो इस तरीके से यहाँ पर नगीशी की अनुकूలంగా ఉంటుంది बोल के यहाँ पर समझाया. नगीशी చెక్కడం విధానం అదొక శాస్త్రం. अब इसके ऊपर जो तराशने का जो काम है वो भी एक टाइप है. वो एक अधिवारी की उगुपाल तो अभिनय विद्या. तो जब पत्थरों पे जब तराशने की कोशिश कर रहे थे तो वो ही तराशने का आज क्या कर रही है, ब्रॉन्ज मेटलों पे भी तराशने का काम कर रहे हैं. तो उगुपाल तो अभिनय विद्या ने बचपन से पैदाइशी हमको आया सो एजुकेशन बोल के बोल सकते हैं. చెక్కడానికి వంద రకాల ఉల్లులు మేకులు వాడతారు. अभी इसको तराशने के लिए बहुत सारे उल्लू मेकुलू, मेकुलू का मतलब कीले, उल्लू का मतलब हो गया इंस्ट्रूमेंट जो जैसा बोले वैसा कार्विंग करने के लिए यूज करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को उल्लू बोल के बोलते. పనిముట్లను వారే సిద్ధం చేసుకుంటారు. इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये तमाम चीजें बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स ये खुद ही तैयार वारे सिद्धం చేసుకుంటారు. ఆ తీరువి మరెక్కడ లభించవు. मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर देखिए, आप अगर एक आपके घर में एक कीला है, कीला मारना है दीवार में, तो आप हार्डवेयर शॉप को चले जाएंगे तो वहां पर कीला मिल जाएगा. ऊपर से मारने के लिए कीला, अंदर धसाने के लिए हथौड़ी से मारने के लिए हथौड़ी भी मिल जाता.
और आपके घर में कुछ स्क्रू फिट करना है, किसी दीवार पे या कहीं भी स्क्रू फिट करना है, तो आपको एक हार्डवेयर शॉप को चले गए तो स्क्रू भी मिल जाता है, और उसको फिट करने के लिए स्क्रू ड्राइवर भी मिल जाता है, निकालने के लिए फिर उसके बाद में कटिंग प्लेयर भी मिल जाता है। तो इस तरीके से सारी चीजें जो है सो वो हार्डवेयर शॉप में मिलते हैं। लेकिन ये जो पेम्बर्ती के जो आर्टिस्ट हैं, ये वो अपने खुद के इंस्ट्रूमेंट्स वो खुद ही तैयार कर लेते हैं। ఆ కళాకారులతో ముచ్చటిస్తున్నప్పుడు ఆ కళ పట్ల వారికి ఉన్న అభినివేశం व्यक्त होती है। जब वो ये कलाकारों से जब अपन बातचीत करते हैं तो वो उस आर्ट के तहत उनका जो दिलचस्पी जो है वो दिलचस्पी हमको समझ में आता, मालूम होता। నైపుణ్యానికి ఎప్పటికప్పుడు మెరుగులు దిద్దుకోవాలన్న ఉబలాటం కనిపిస్తుంది। और उसके साथ साथ जो स्किल होता है ना उनका, वो स्किल को हमेशा उसको अपग्रेड करने की कोशिश कर लेते रहते। तो इस तरीके से उनमें से ये चीज हमेशा दिखाई देते रहती। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आ रही होगी, तो फिर समाचार तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए, और अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। चलिए फिर नेक्स्ट पैराग्राफ की शुरुआत कर लेते हैं। మేము కేవలం అన్నం మీద ఆధారపడే జీవులం కాదు। हम सिर्फ और सिर्फ हमारे जीना गुजारा होने के लिए हम जो खाना खाते ना उसके ऊपर डिपेंड होने वाले नहीं होते। कला कोसम कुला जीविस्ता, हमारी जो कारकर्दगी है, हमारी जो कारीगरी है, हमारा जो आर्ट है, उसके लिए भी हम जिंदा रहते। మా పనితనం చూపడానికి బంగారం వెండి లభించని కాలం వచ్చింది। तो हमारी कारकर्दगी जो बताने के लिए आज हमारे पास सोना और चांदी नहीं मिलना का टाइम ये है, बहुत कास्टली हो गए। అందువల్ల ఇత్తడిపై చూపుతున్నాం। तो उस वास्ते हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ब्रॉन्ज मेटल पे हमारे कारकर्दगी, हमारी कारीगरी पूरी बता। అది కూడా కరువు అయ్యే కాలం వస్తే మల్లా రాళ్ళే శరణ్యం। अगर ज्यादा कॉस्टली बन गया तो ये भी नहीं मिलने की सूरत में अगर हमारे को फिर बाद में फिर दोबारा क्या आ रहा है, फिर कोशिश जिंदगी पे जाना पड़ता, पत्थरों को फिर तराशने का काम करना ही पड़ता होगा। बल्कि अनि अहिला आचार्य, तो अहिला आचार्य नाम का ये कारीगर क्या कर रहा, उन्हें ऐसा वक्त आ गया अभी हमारे पास। तो जब इस वक्त हमारे पास अगर इस तरह का आ गया तो यानी सोना चांदी बहुत कास्टली होने की वजह से हमको फिर बाद में अगर ये ब्राउन्स पे हम हमारा कारकर्दगी बता रहे हैं, अगर ये भी अगर नहीं हुआ बोलते फिर हमारे फिर दोबारा पत्थरों को तराशने का काम करना ही पड़ता। आ माटरलो हृदय मुंदी, उन बातों में एक तड़प है, एक दिल उसके अंदर छुपा हुआ है। आत्मविश्वास मुंदी, सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनके पास, धैर्य मुंदी, उसके साथ साथ एक डेयरिंग भी है उनके पास के ये हम ये नहीं कर रहे तो वो भी हम कर ले सकते बोले, ऐसा उनके पास जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो उनकी बातों से हमको समझ में आया। यदि उद्योगाలు దొరకని కాలం, इस जमाने में उद्योगम माने जॉब मिलने वाला नहीं है, जॉब मिलने का नहीं है, जॉब मिल नहीं सकता। पैसा बिना लाभम లేదు, कितने भी पढ़े तो कोई फायदा नहीं है। माँ कुल वृत्ति माँ को ఉంది। हमारा जो कैस्ट से रिलेटेड वाला जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन हमारे साथ है। దానిని వదులుకొని ఇంకొక దానికి అరులు చాచడం असंदर्भम। अगर ये काम अगर हम नहीं कर लिए, ये काम अगर हम छोड़ के दूसरे के पीछे भाग दौड़ करेंगे, ना तो नौकरी मिलती ना ही कुछ, जिंदगी हमारी सती सवापी। तो उस वास्ते जो हमारा चीज है उसको छोड़ के हम दूसरे के पीछे क्यों भागे। ना कुलवृत्ति की मेरे दिखानो, मेरे जो प्रोफेशन है, मेरा जो काम कर रहा है वो काम को मैं उसके अंदर नई नई चीजें या लेके आने की कोशिश करूंगा। राणा तेस्तानु उसके अंदर जबरदस्त तराशने की काम करूंगा। आणि मेट्रिकुलेशन चलिए 18 సంవత్సరాల వెంకటేశ్వర్లు అన్నాడు। तो 18 साल का जो मेट्रिकुलेशन पढ़ा हुआ था, मेट्रिकुलेशन माने वो जो आज के जमाने का एसएससी, उस जमाने में मेट्रिकुलेशन बोला करते थे 10th क्लास को। तो 18 साल 18 సంవత్సరాల వెంకటేశ్వర్లు అన్నాడు। ఆ మాటలలో పట్టుదల కనిపించింది, ధైర్యం కనిపించింది, అది వారి కుల వృత్తి, అది వారి హస్తకళ, అది వారి గృహ పరిశ్రమ। तो जो उसमें उनकी जो बातों से क्या दिखाई दे है, पटुदला का मतलब डेडिकेशन, परसिस्टेंस दिखाई दे दिया। उसके अंदर धैर्यम कनिపించింది, हाँ कुछ करने की एबिलिटी दिखाई दी। आदिवारिक कुलवृत्ति, वो उनका कैस्ट का जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन
आदिवारी हस्तकला, वो उनके हाथ का कारकर्दगी, हाथ की कारीगरी, हाथ की कलाकारी, आदिवारी गृह परिश्रम, वो उनका क्या है, घर का इंडस्ट्री बोल के मान सकते। चलिए चलिए फिर ये वीडियो खत्म करने से पहले समोसा तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। इस वीडियो को तमाम तमाम 10th क्लास पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तक शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।